हेलो एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं आज के शॉर्ट और क्रिस्पी कंटेंट की। तो आज का आपका टॉपिक है भारत के संविधान का स्रोत। मतलब आपके भारत में जो संविधान, अभी हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ है, उसके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि 10 देशों से बोरो किए गए हैं और एक आपका भारत शासन अधिनियम है। तो वो सब आपको अभी मैं क्लियर कर दूंगी, कहाँ से कितने बोरो किए गए हैं, क्या बोरो किया गया है, वो सारी चीजें हम अभी के क्लास में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बार। चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि भारत सरकार अधिनियम भी एक है। 10 देशों के अलावा 11वां सोर्स जो आपका होता है, 10 देश तो बिल्कुल सही है, कंठस्थ है कि हम लोग ये बार बार पढ़ते हैं और प्रश्न भी आता है कितने देश से लिया गया है। तो भाई 10 देशों से संविधान को बोरो किया गया है और हमारा संविधान जो भारत का है वो सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान माना जाता है। अगर हम कहें कि हु इज नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू पीपल हैव टू आंसर कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसे हिंदी में किसने लिखा है, तो आप कहेंगे कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे हिंदी में संविधान को लिखा है अपने अक्षरों में। चलो, भारत शासन अधिनियम से क्या क्या चीजें संविधान के अंतर्गत ली गई हैं। तो इसमें आपका फेडरल सिस्टम दैट इज नोन एज संघीय तंत्र लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल, मतलब कि आप कह सकते हो गवर्नर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर आप कह सकते हो, ये लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। न्यायपालिका जुडिशियरी, लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक वितरण, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, तो नन अदर देन भारत शासन अधिनियम 1935 से बोरो की गई हैं। चलते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान पे। कहां चलते हैं भाई? ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन से हमने क्या क्या उठाया है? तो ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को उठाया है, जिसको हिंदी में कहा जाता है संसदनात्मक प्रणाली। उसके बाद एकल नागरिकता है हमारे देश में, मतलब आप हमारे देश भारत में रहते हुए 2-2, 3-3 देश की एक साथ सिटीजनशिप लेके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप के राष्ट्र में हम रहते हैं। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। पूछा जाता है पेपर में बहुत ज्यादा कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है संविधान। विधि निर्माण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी लिए गए हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, परमाधिकार, प्रेरोगेटिव रीट्स लिए गए हैं और द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरल सिस्टम। ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एकल नागरिकता है और आपका जो लॉ के रिगार्डिंग जो था रूल ऑफ लॉ, मतलब विधि का निर्माण, ये सबसे इंपॉर्टेंट। संसदीय विशेषाधिकार भी आप याद रखिएगा, ये आपका ब्रिटेन से उठाया गया है। चलते हैं आगे। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल। प्रिएम्बल जानते हो ना? अगर नहीं जानते हो तो एनसीईआरटी का वेरी फर्स्ट पेज यू हैव टू विजिट, आपको पूरा का पूरा प्रस्तावना मिल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। संघ राज्य संबंध, यूनियन स्टेट रिलेशंस, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो भारत के संविधान में भी ऐड किया गया है। यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या उठाया है? तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट है ये। संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उनके ऊपर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस, प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके लिए गए हैं यूएसए से। कहां से लिए गए हैं बच्चे? यूएसए से लिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या उठाया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, एक ही लाइन में है, याद हो जाएगा। प्रोविजन फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड
संविधान संशोधन की प्रक्रिया को एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये इसके प्रोसीजर्स या इसके बारे में हमने कहां से उठाया है? तो हम लोगों ने उठाया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो सबसे जरूरी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको कि कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या कहा जाता है बच्चे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। आगे चलते हैं, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जिसको क्या कहा जाएगा? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, इसका मतलब ये हो जाएगा कि नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पर्सन डिस्टिंक्ट इन फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है। विज्ञान और समाज सेवा सब एक ही में है, यहां से लेकर के यहां तक एक ही है, तो आप सीधे यहां से इंग्लिश में उठाएंगे प्रेसिडेंट and the nominations of the president of persons distinguished in the fields of literature, art, science and social services to the राज्य सभा। यहां से उठा के सीधे पढ़ लोगे, एक ही है, बस लाइन बड़ी सी है। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान से उठाया है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या उठाया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, मतलब कि रिपब्लिकन सिस्टम, द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल, यह आपका लिया गया है फ्रांस के संविधान से। तो बच्चे ये आपके हो गए कुछ जो हमने संविधान को कहां से उठाया है। चलते हैं आगे, अभी और है। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के मूल अधिकार, उनके निलंबन से संबंधित शक्तियां, सब कुछ इसमें है। चाहे तो सस्पेंशन की बात करें या फंडामेंटल राइट्स की बात करें या प्रेसिडेंशियल पावर्स की बात करें, वो भी कब? जब आपातकाल लगता है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। चलते हैं आगे। रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? पूछा जाता है बार बार पेपर में, मूल कर्तव्य कहां से लिए हो? तो रसिया से। और एक आपका पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहां से लिए हो? तो यूएसए से। मूल कर्तव्य रसिया से और मूल अधिकार कहां से लिए हो? तो यूएसए से। भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी, ठीक है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, तो ये हो जाएगा आपका कि द आइडल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल। और 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना भी आपके रूस के संविधान से ही लिया गया है। तो ये कुछ हो गए जहां से आपके संविधान बोरो किए गए हैं, किन किन कंट्रीज से, ठीक है। तो कुल मिला के 10 हमारे पास हो गए हैं सोर्सेज जहां से हमने संविधान को बोरो किया है। बाकी आप सब कुछ जानते हैं। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, हिंदी में किसने लिखा है? 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा था संविधान को तैयार करने में, इसको भी लिख लेना कहीं। 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा था संविधान को तैयार करने में। 2 साल 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा था संविधान को तैयार करने में, ठीक है। तो बच्चे आप जितना भी कंटेंट मैंने दिया या तो नोट करें या सुने या आप रिवीजन करें इसके माध्यम से, और प्रश्न भी लगाइए। आपको प्रश्न मिलेंगे अपने मॉक्स वगैरह में, परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। और इस सेशन को भी आप भर भर के प्यार दीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। कल मैं आपके लिए वंश और वंशावली लेके आ रही हूँ 110%। उसके कंटेंट्स अभी आधे तैयार थे, आधे नहीं थे, तो मैंने आज नहीं दिया। कल वो हाफ कंप्लीट करके आपको वंश और वंशावली पूरा प्राचीन से आधुनिक तक का दूंगी। वो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा है और हिस्ट्री का कंटेंट है, लेकिन कल मैं आपके लिए वंश और वंशावली 110% लेके आ रही हूँ। तो तब तक इंतजार भी करिए और सेशन को लाइक और शेयर भी करिएगा। जय हिंद, राधे राधे।